जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो जी स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। सो गाइज अभी टाइम है शाम की और शाम को मैं जस्ट अभी सो कर के उठी हूँ। तो सो कर उठने के बाद बस झटपट झटपट काम याद आते हैं, क्योंकि 2-3 घंटा काम वाम से अस्थाई हो जाते हैं ना। फिर लगता है कि कुछ काम छूटा है वो कर लो। तो दोपहर में मैं कोई काम वाम की नहीं थी, बस खाना खाई, बर्तन धुली और मैं सो गई थी। झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाई थी, पूरा घर इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो अभी सो कर के उठी थी तो धूप था ही, तो धूप में रहते झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे शाम को हमारे घर झाड़ू नहीं लगाया जाता, तो धूप था तो सोचे चलो झाड़ू लगाते, पूरा घर गंदा भी कर पड़ा था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। झाड़ू वाड़ू लगा करके फिर यहाँ पे मैं पैर हाथ धुल करके जा रही हूँ जोत जलाने। शाम का टाइम हो गया है, अंधेरा सा हो गया हल्का हल्का, तो थोड़ा अंधेरा होने को आता है तो हम जलाते हैं शाम को जोत। वैसे हम दोनों टाइम जलाते, सुबह तो ज़्यादा देर तक पूजा करते हैं हम वैसे, बट शाम को थोड़ी सी माता रानी की आरती हो जाती है, बस वही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं अपने पैर हाथ धुल रही हूँ और ऊपर में पानी के छींटे दे रही हूँ, ताकि उससे ऐसा लगता है कि शुभ हो गए अब हम। तो शाम को जोत जलाने के लिए यहाँ पे पैर हाथ हम धुल लिए और फिर हम यहाँ पे आ गए हैं जोत जलाने। तो गाइज मंदिर में जोत वोत जला कर के फिर आ गए हैं हम रूम में। तो रूम में आने के बाद पूरा बेड हमारा बिखरा पड़ा था, क्योंकि सुबह बताई ना मैं कोई काम वाम नहीं की थी, बस खाना वाना खा करके बर्तन धुल करके सो गई थी। पूरा बेड 2 दिन से ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि फ़िलहाल मेरा तबीयत बहुत ख़राब रह रहा है। पेट में पता नहीं क्यों जलन हो रही है, जलन जा ही नहीं रही है। जलन 10-15 दिन से है, बट अब काफ़ी स्टार्टिंग में जब था ना तो हल्का हल्का जलन देता था, तो हम सीरियस नहीं लिए। और अभी थोड़ा तेज़ी से जलन हो रहा है पेट में, तो थोड़ा मन अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मी दवा दी थी दोपहर में खाने के लिए, सासू माँ से दवा मांग करके खा करके सो गई थी। तो थोड़ा मुझे रिलैक्स लगा, तो शाम को फिर जब रिलैक्स हो जाओ ना तो फिर ऐसे बिखरा बिखरा सामान अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम आकर के रूम में अपने बेड को कर रहे थे ठीक। दवा खाने के बाद थोड़ा मिल गया था आराम। यहाँ पे कृष्णा को देखो, मैं बेड लगा रही हूँ तो वो अंदर कह रहा है मुझे इससे खेलने दो माँ। मैं जो भी काम करती हूँ ना तो कृष्णा को बस वही चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे मैं कृष्णा को जो छोटा वाला बेड है ना, मैं वही दे दी इसके लगाने के लिए। इसका बेडशीट यही इसी पे ये सोता है। तो मेरे को देख रहा है लगाते हुए, तो ये भी देखो यहाँ पे यही लगा रहा था। इसको मैं यहाँ पे बिछा दी। तो यहाँ पे हमारा बेड वेड लग गया। जब बेड लग जाता है तो थोड़ा देखने में रूम का लुक भी अच्छा लगता है। पूरे दिन ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा था हमारा रूम क्या पूरा घर ही बिखरा पड़ा था। जब घर में बहू का ही तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो कोई काम अच्छे से हो नहीं पाता। फिर यहाँ पे मैं कृष्णा के सर्दी के कपड़े धुली थी, तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े को डाल रही थी बेड में, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत कम हो गए हैं। तो सारे कपड़े को मैं डाल दूँगी बेड में, क्योंकि इधर उधर रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे, फिर रखने के टाइम मुझे धुलना पड़ेगा। तो कृष्णा के सारे कपड़े बेड वेड में डाल करके फिर हम आ गए हैं किचन में, और टाइम हो गई है खाना बनाने की, रात का टाइम है। तो आज खाना में कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि पापा जी रात के खाने के लिए कहीं का इनवाइट आया था। अभी जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी शादी वादी का सीज़न चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से भोज वोज का निमंत्रण आ ही जाता है। तो पापा जी चले गए थे, बस तीन तीन जने ही थे हम लोग, हम हमारे देवर जी और मेरी सासू माँ, 3 लोग ही थे। तो मम्मी जी बोली कि सुबह का चावल भी बचा था, सब्ज़ी भी बचा था। तो मम्मी बोली सब्ज़ी उब्जी मत बना, बस चावल को फ्राई कर लो, रोटी बना लो, सुबह की सब्ज़ी है उसी से खा लेंगे, दूध भी है उसी से काम चल जाएगा। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी चावल को फ्राई। प्याज को पहले डाल दी, प्याज हल्का भून गया, उसमें टमाटर डाल करके नमक डाल करके ढक दी। जब टमाटर में तेल वगैरह निकल गया तो उसमें मजार के मसाला को डाल करके चावल को हम अच्छे से भून दिए। भून के एक तरफ चढ़ा दिए छोटी वाली गैस पे, और बड़ी वाली चूल्हे पे हम बना रहे रोटी, क्योंकि रोटी ना छोटी वाली चूल्हे पे मेरे से अच्छी नहीं बनती। और ये जो तवा है ना, वो तवा काफ़ी मोटा है, उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, फिर रोटी अच्छे से सिक नहीं पाती। तो छोटी वाली चूल्हा पर मैं चावल को चढ़ा दी हूँ, धीरे धीरे भूनता रहेगा वो। और इधर मैं सेक ले रही हूँ रोटी वोटी सेक करके सबको बैठाऊंगी खाने के लिए। सब्जी उब्जी बनाना नहीं था, बस आज के खाना में यही था। रात का डिनर में पापा जी नहीं थे, कुछ बनाना नहीं था, बिल्कुल आराम। बस यहाँ पे मैं निकाल रही देवर जी के लिए खाना, जल्दी जल्दी सबको खिला पिला कर सुलाऊंगी। तो जी मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ हमारे देख लो गर्मा गर्म रोटी बन के तैयार है, चलते हैं हम खाने, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।